संत पेतरूस का पहला पत्र अध्याय 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दे। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना बड़ा है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूधों के लिए तरसते रहे, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। ईश्वरीय प्रजा का याजकत्व। प्रभु ये वह जीवंत पत्र है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्रों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराशा नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं, वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसीलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा है। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र है। गैर मसीहियों को सदुदाहरण। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। शासकों की अधीनता स्वीकार करें। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वह राज्यपालों की हो जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दे। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करे, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करे। सब मनुष्यों का सम्मान करे, भाइयों को प्यार करे, ईश्वर पर श्रद्धा रखे और सम्राट का सम्मान करे। दो दास है, वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आधारपूर्वक स्वीकार करे। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे
धैर्य से सहते हैं तो वह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके गावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3। विवाह के कर्तव्य। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहे। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थी। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उनकी पुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ आनंद जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। भ्रातृ प्रेम। अंत में यह, आप सबके सब एकमत, सहानुभूतिशील, भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है, वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। अत्याचार में धैर्य। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य है। आप उन लोगों से न तो डरे और न घबराए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे।
अपना अंतःकरण शुद्ध रखे। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह का उदाहरण, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिसे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह उसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है।